दोस्तों, आज हम आपको एक प्राइमरी स्कूल से जुड़ी एक सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं। नाइमा एक 10 साल की बच्ची है। नाइमा के साथ वॉशरूम में क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। आइए जानते हैं। नाइमा की माँ की जुबानी। क्या हुआ लुबना, क्यों रो रही हो? अली, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कोई भी औलाद नहीं हुई। हमें शदीद औलाद की ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ बेटा हो या लेकिन औलाद मेरी जरूर होनी चाहिए। लुबना, अल्लाह से उम्मीद रखो, हम साथ हैं, सब ठीक होगा। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। अल्लाह ताला ने मुझे 11 साल के बाद बेटी जैसी रहमत से नवाजा। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अली, मैंने अपनी बेटी के हवाले से एक ख्वाब देखा है। मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। हम इसे जल्दी ही स्कूल भेजेंगे। देखो, कितनी समझदार हो गई है। अल्लाह इसकी हर खुशी सलामत रखे। मेरी शहजादी। मम्मी, नायमा अभी थोड़ी बहुत चलने लगी है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी नायमा का स्कूल में एडमिशन करवा देती हूँ। नहीं बेटा, ये बहुत छोटी है। स्कूल में इससे भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वहाँ पर टीचर्स बच्चों का ख्याल भी बहुत रखती हैं। मेरा मानो, थोड़ी बड़ी हुई तो फिर भेजना। मेरी बेटी की उम्र 4 साल की हो गई। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। यूं ही वक्त गुजरता गया। नायमा 10 साल की हो गई है। बच्चों देखो, हमारी स्कूल की न्यू स्टूडेंट, आपकी नई क्लास 5। हाय, मेरा नाम नाइमा है और मैं कराची से हूँ। हाय नाइमा, वेलकम। स्कूल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। स्कूल का पिछला साइड बिल्कुल ही सुनसान रहता था। आसपास झाड़ियाँ थीं, एक बहुत बड़ा ग्राउंड था और उसी के साथ कई वॉशरूम भी बने हुए थे। हाय मैम, ये आपके स्कूल का पिछला साइड बिल्कुल ही सुनसान लगता है। आप लोग कोई नहीं जाते वहाँ? जी, आसपास वहाँ पर झाड़ियाँ हैं और उसके साथ ही बहुत सारे वॉशरूम भी बने हुए हैं। हाँ। सभी बच्चियाँ वहाँ वॉशरूम जाती हैं। मैम, आप मेरी बेटी का ख़ास ख्याल रखें। वो अभी छोटी है, मैं उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ। आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। आपकी बेटी हमारी जिम्मेदारी है। हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। आ गया मेरा बच्चा स्कूल से? जी अम्मी। नायमा, तुम स्कूल के पिछले साइड में नहीं जाया करो। क्या पता उस साइड जंगल है, तुम्हें कोई चोट वोट लग गई तो। नहीं अम्मी, मैं तो उस साइड में जाती ही नहीं हूँ। नायमा, जल्दी खाना खा लो बेटा, और आन पाक पढ़ने का टाइम हो रहा है। टीचर अभी आती ही होगी। जी अम्मी। बेटा, अपने लिए कोई अच्छी सी चीज़ खरीद कर खा लेना। शुक्रिया अम्मी। ना जाने क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है। सब ठीक हो। दोपहर का खाना बना लेती हूँ, नायमा स्कूल से आती ही होगी। 1 बज रहा है, नायमा अभी तक नहीं आई। नायमा तो 12:30 बजे ही आ जाती है, तो आज क्यों लेट हुई? टीचर, नाइमा अभी तक स्कूल से घर क्यों नहीं आई?
हम अभी निकलने ही वाले थे। सारे बच्चे तो स्कूल से जा चुके हैं। आधा घंटा हो गया। नाइमा भी क्लास से निकली थी। अली सुनिए, नाइमा स्कूल से अभी तक नहीं आई। नाइमा की मैम कह रही हैं कि सभी बच्चे और नाइमा आधा घंटा हुआ घर चले गए। लुबना, तुम फिक्र मत करो, तुम भी स्कूल में आओ और मैं भी पहुंचता हूं। कहाँ है मेरी नाइमा? हमने सब जगह देखा मगर नाइमा कहीं नहीं मिली। आइए हम क्लास में ढूंढते हैं। नाइमा, नाइमा, उठो, क्या हुआ बेटा तुम्हें? क्या हुआ था बेटा? क्या हुआ था? मुझे अचानक चक्कर आ गया था। नाइमा, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तब तक तुम स्कूल नहीं जाओगी, घर पर ही आराम करोगी। नाइमा, उठो बेटा, स्कूल जाना है, चलो जल्दी। बेटा, 1 हफ्ता हुआ स्कूल की छुट्टी हुई है। उठो, स्कूल जाना है। बेटा, क्या बात है? क्या आपने स्कूल नहीं जाना? नहीं अम्मी, मैं जाना चाहती हूँ पर मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता। बेटा, स्कूल नहीं जाओगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी? अली, मैं नाइमा को उदास देखकर बहुत परेशान हूँ। पता नहीं वो किसी गहरी सोच में गुम रहती है। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि मेरी बेटी इतनी खौफजदा हो गई है? तुम एक बार नाइमा की टीचर से बात करके देखो। आइए बैठिए, बताइए क्या बात है। मैडम, नाइमा क्लास में किस तरह रहती हैं? उस दिन स्कूल में मेरी बेटी नाइमा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? अजीब तो कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन। हम लोग बच्चों को पढ़ा ही रहे थे। छुट्टी में अभी कुछ टाइम था तो नाइमा ने कहा कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ। हमने उसको भेज दिया था। हमें लगता है कि शायद वो कमजोरी की वजह से ही बेहोश हो गई होगी। उस दिन गर्मी भी तो बहुत ज्यादा थी। नाइमा में अब कुछ तब्दीलियां आ रही हैं या फिर वो पहले की तरह ही अब अच्छे से पढ़ती है? नहीं, ये बात मैंने भी नोट की है कि नाइमा पहले की तरह तवज्जो से क्लास में मौजूद नहीं होती। ऐसे लगता है जैसे वो सब गायब दिमागी से सुनती है और उससे कोई सवाल पूछो तो वो भी उसे याद नहीं होता। मैं तो हैरान हूँ। नाइमा तो बहुत ज़हीन बच्ची है, पूरी क्लास में हमेशा टॉप करती है, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत बदल गई है और क्लास में भी गुमसुम ही रहती है। उस दिन ऐसा कोई ना कोई वाकया ज़रूर हुआ है जिसने मेरी बेटी को बदल कर रख दिया है, जिसकी वजह से मेरी बेटी इतनी खामोश हो गई है। अम्मी, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। ठीक है बेटा, आज ही छुट्टी ले लो। नाइमा, उठो बेटा, स्कूल जाना है, चलो जल्दी। अम्मी, मुझे आज भी स्कूल नहीं जाना। नाइमा, तुम कल भी स्कूल नहीं गई थी। उठो, आज तुम स्कूल जाओगी। आजकल नाइमा स्कूल के मामले में कुछ बदल गई है। उसे पहले की तरह स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। स्कूल जाने से हमेशा ही इनकार करती है। अली, नाइमा का मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद उसके जहन पे पढ़ाई का लोड आ गया हो। वैसे भी उसकी क्लास की पढ़ाई इतनी मुश्किल है। अम्मी, अम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ नाइमा? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। बेटा, दर्द ज्यादा हो रहा है।
आपकी बेटी शदीद डिप्रेशन में है, वो शदीद जहनी दबाव का शिकार है। क्या ऐसी कोई बात हुई है आपके घर में जिससे बच्ची ने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली हो? नहीं डॉक्टर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, उसका हर कोई ख्याल रखता है, तो उसकी दादी भी उस पर जान छिड़कती है। ये मेरी इकलौती औलाद है डॉक्टर। अल्लाह ताला ने मुझे शादी के 11 साल बाद बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। इन्हें पुरसुकून रखने की कोशिश करें, ये बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार है और किसी बात को लेकर जैसे डर गई है। जी डॉक्टर। नाइमा, उस दिन स्कूल में क्या हुआ था, बताओ बेटा। अम्मी, उस दिन मुझे अचानक चक्कर आ गए थे और मैं बेहोश हो गई थी। तुम सिर्फ इतना ही बताती हो, कोई और वजह है तो बताओ बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह पता लगाऊं। मैं दोबारा उस टीचर के पास जाती हूँ। आइए बैठिए, बताइए क्या बात है। मैडम, आपके स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं, क्या आप मुझे उस दिन की फुटेज दिखा सकती हैं जिस दिन मेरी बेटी बेहोश हो गई थी? मैं देखना चाहती हूँ। जी जरूर, लैपटॉप में है। मैम, उस दिन की फुटेज तो लैपटॉप से गायब है। शायद सिस्टम का कुछ मसला हो गया होगा। आज मैं नाइमा के स्कूल सीसीटीवी फुटेज चेक करने गई थी, लेकिन उस दिन की फुटेज लैपटॉप से गायब थी। क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने खुद देखा। सिर्फ उसी दिन की ही फुटेज नहीं है। मैं कुछ करता हूँ, सुबह मैं स्कूल जाऊंगा और पता करवाऊंगा कि वो फुटेज डिलीट कैसे हुई। क्या हुआ? हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो फुटेज हमें नहीं मिली। अली, कुछ तो बहुत बड़ी बात है। हम नाइमा को एक हफ्ते के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे। ठीक है, नाइमा घर पे ही रहेगी। मैडम, मैं आपको बताने के लिए कॉल कर रही हूँ, नाइमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो एक हफ्ते तक स्कूल नहीं आ पाएगी। इस एक हफ्ते में मेरी बेटी घर में बहुत ही ज्यादा खुश थी। मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। मुझे लगता है जैसे वो स्कूल जाने से ही घबराती है। अली, आज नाइमा को स्कूल भेजना है, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज स्कूल का आखिरी दिन है, कल से 3 महीनों की छुट्टियां हो जाएंगी। टीचर गर्मियों की छुट्टियों का होमवर्क भी देंगे, तो नाइमा को आज के दिन भेजना ही होगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है अली। घबराओ मत लुबना, स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। नाइमा, उठो बेटा, स्कूल जाना है, चलो जल्दी। डरो मत बेटा, आज के दिन ही स्कूल जाना है। 3 महीने तुम मेरे साथ घर ही होगी। बेटा, क्या हो गया है? तेरा चेहरा इतना परेशान क्यों लग रहा है? अम्मी, नाइमा आज स्कूल गई है। अम्मी, नाइमा आज स्कूल गई है। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम वैसे ही परेशान हो रही हो बेटा। अल्लाह खैर करेगा बेटी, नाइमा स्कूल से आने ही वाली होगी। वैसे भी अभी तो 10 बज रहे हैं और उसकी छुट्टी 12:30 को होती है। अम्मी, नाइमा अभी तक नहीं आई। बेटा, रास्ते में ही होगी। 12:30 हो चुके हैं, आने में 10 मिनट तो लगते ही हैं। अली, मैं आपको कैसे बताऊं? तुम क्यों रो रही हो? मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ।
मेरा दिल बहुत बेचैन है अली, अंदर से बहुत तड़प रही हूँ। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए, मुझे नाइमा के पास जाना है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अली चलो स्कूल चलते हैं। कहाँ है मेरी नाइमा? हमने पूरे स्कूल की तलाशी ली, कहाँ है मेरी बेटी नाइमा? नाइमा यहीं पर थी। आखिरी पीरियड के 10 मिनट रहते थे, अभी छुट्टी होने में भी 10 मिनट ही थे। नाइमा अपना बैग लेकर यहाँ से चली गई थी। नाइमा यहाँ से चली गई थी, छुट्टी में हमने उसे नहीं देखा। सब बच्चे यहाँ से निकले थे, लेकिन नाइमा हमारे साथ नहीं थी। चलो लुबना, घर चलो। नाइमा यहाँ कहीं नहीं। बाइमा नहीं आई, नाइमा कहाँ है? हमने पूरे स्कूल की तलाशी ली, लेकिन नाइमा कहीं नहीं मिली। मैं स्कूल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करके आता हूँ, शायद नाइमा उसमें दिख जाए। नाइमा का कुछ पता चला? वहां भी फुटेज देखी। कैमरों की फुटेज देखी गई है, लेकिन वहां भी नाइमा नजर नहीं आई। नाइमा उस दिन स्कूल से बाहर ही नहीं निकली थी। अगर नाइमा स्कूल से बाहर नहीं निकली, तो आखिर वो गई कहाँ? अली, हमने बहुत ढूंढा। अब और इंतजार नहीं, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे। आपकी बेटी को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। आप अपनी बेटी की कोई साफ तस्वीर दीजिए, जिससे हम उसकी पहचान आगे बढ़ा सकें। जी साहब, ये रही नाइमा की तस्वीर। अली, 3 महीने हो गए, नाइमा अभी तक नहीं मिली। आज स्कूल फिर से शुरू हो रहा है। अच्छे से साफ सफाई करो, और तुम दोनों मेरे साथ चलो। स्कूल के पीछे के बाथरूम के ताले खुलवाने हैं। ये बाथरूम कितने दिनों से बंद है? 3 महीने से। स्कूल को छुट्टियां थीं, तब से ये बाथरूम बंद ही था। एक लाश पड़ी थी जिसे काफी हद तक चुटियां खा चुकी थीं। कहीं कहीं गोश्त पोस्त बाकी था और हर जगह से ढांचे की हड्डियां दिखाई दे रही थी, जबकि चेहरा तो बिल्कुल ही गल चुका था। उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल था। उसी के पास एक बैग भी पड़ा हुआ था। इस बैग पर नाइमा का नाम लिखा है, क्या ये उसी का है? हाँ। जांच के दौरान हमें एक ऐसी चीज मिली है जिससे मामला बहुत गंभीर हो गया है। अब इसे फोन पर नहीं बताया जा सकता, आपको तुरंत स्कूल आना होगा। मैडम, ये किसका बैग है? ये नाइमा की डायरी है। डायरी में एक खत लिखा है। मैं पढ़ती हूँ।
निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे भूख भी लगी है। मामा बाबा मुझे यहां से निकाल कर ले जाएं। वह अंकल फिर से आ जाएंगे। और उस खत में जो बात नायमा ने लोगों को बताई, वह सुनकर पुलिस वालों ने फौरन हेडमास्टर को गिरफ्तार करवाया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह 60 साला बुढ़ा इस तरह की हरकत करेगा, जो बहुत पढ़ा लिखा और अमीर मालूम होता है, और अंदर से उसका किरदार इतना खोखला है। जिस दिन नायमा बेहोश हुई थी, उस दिन उस हेडमास्टर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और अचानक नायमा गिरकर बेहोश हो गई। वह डर की वजह से बेहोश हुई थी। हेडमास्टर ने उसे धमकियां दी थीं कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वह उसको जान से मार देगा। नायमा डर गई थी, इसलिए उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। लेकिन कौन जानता था कि उसकी चुप्पी उसे तबाह कर देगी। उस दिन भी जब नायमा आखिरी पीरियड से 10 मिनट पहले बाहर निकली, उसे वॉशरूम जाना था, लेकिन वह हेडमास्टर उसे पिछले वॉशरूम की तरफ ले गया। उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन नायमा ने उसे बाहर धकेलकर फौरन अपने पीछे कुंडी लगा ली थी। उस हेडमास्टर ने जब देखा कि अब उसके काबू में यह नहीं आ सकती, तो उसने फौरन वॉशरूम के आगे कुंडी लगा दी ताकि वह यहीं पर चीखती रहे। उसी वक्त फौरन स्कूल की छुट्टी हो गई और बच्चों के शोर में नायमा की आवाज दब गई। कोई भी उसकी फरियाद को सुन ही नहीं पाया। नायमा वहीं चीखती चीखती बेहोश हो गई और आज जो उसकी लाश मिली, ये देखकर तो सबकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हमें समझ नहीं आता कि इसके जिम्मेदार कौन है। उस हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी गई। नायमा के टीचर ने वह स्कूल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्हें यही एहसास अंदर ही अंदर मार रहा था कि इसमें कुछ न कुछ गलती इनकी भी है। अगर वह ध्यान देती कि कोई बच्ची उठकर बाहर जा रही है तो उसके पीछे फौरन जाया जाए। अगर छोटे बच्चे वॉशरूम जा रहे हैं तो उनके साथ एक स्कूल में आया रखी जाए ताकि वह उन्हें हिफाजत वॉशरूम लेकर जाए। यह इंतजाम की ही गलती है, लेकिन अब उनके एहसास जुर्म से क्या हो सकता था। नायमा तो वापस नहीं आ सकती थी। नायमा की मां यह कहानी सुनाते हुए बेतहाशा रो रही थी और उनका कहना है कि अपनी औलाद का ख्याल रखा जाए। आज उनकी बेटी को गए हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन उनका गम आज भी बिल्कुल ताजा है, पहले दिन की तरह, और उन्हें नायमा की कमी अंदर ही अंदर खा रही है। अल्लाह पाक हम सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।